इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। मुझे मालूम है बहुत अच्छे से, पूरे देश में घूमता रहता हूँ। तो मालूम है एक सज्जन ने हमसे पूछा बम्बई में, बोले गुरुजी एक प्रश्न है आपसे। मैंने क्या? बोले आपके साथ ऐसी भीड़ रहती है इस समय क्या? हमने कहा हाँ। बोले ऐसा तो कहीं नहीं देखने को मिलता। हम मित्र हम चलते रहते तो भीड़ आती रहती है और रुक जाए तुम भी भग जाओगे। बोले बात सही है, बात सही है। एक श्रावक सुब्रत सागर जी आज कुंतु सागर महाराज के पास पहुंच गया। वहां जाके क्या निवेदन करता है? बोले गुरुजी आप भी बिहार करो। अब वृद्ध महाराज अवस्था 80 साल की हो रही है। अब वो श्रावक क्या बोलता है? और उसने क्या देखा कि महाराष्ट्र के चारों तरफ विश्वसार घूम रहे हैं और गली गली में भीड़ ही भीड़ चल रही है। वो जाके पहुंच गया। बोले गुरुजी, बोले आप भी बिहार करो तो प्रभावना होती है, रुकने से प्रभावना नहीं होती है। वो वृद्धावस्था मित्र, लेकिन उस श्रावक की भावना देखो। उस श्रावकी नहीं, भगवान आदिनाथ स्वामी के चरणों में सौदर इंद्र पहुंचा। कहां पर? कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच गया। कहता भगवान, ओ भगवान, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जनेश्वर, हे ऋषभ देव, आपका जन्म यहाँ ठहरने के लिए नहीं हुआ है। आपका जन्म विश्व में विहार करने के लिए हुआ है। जहाँ नदियां विहार करती है वहाँ हरी भरी घास उगती है। जहाँ मुनि विहार करते हैं वहाँ हरा भरा जन शासन जीवंत होता है। लेकिन मानना पड़े आचार्य कुंतु साहब महाराज को श्रावक की बात लग गई। बोले हाँ विश्वसागर इतना घूम रहे, उत्तर से दक्षिण इनको एक मोहल्ले जैसा लग रहा है। महाराज भी वहां से बिहार कर गए, घूमते से ले गए। तो ज्ञानियों, जीवन में आप सब क्यों मुस्कुरा रहे हो? ईमानदार से क्यों मुस्कुरा रहे हो यहां बैठे बैठे? अरे हमें देख के नहीं मुस्कुरा रहे हो, तुम घर से बिहार करके आए हो इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। यदि आप घर से विहार करके नहीं आते तो हम तुम्हारे घर में जाके तुम्हें दिखावे जा रहे थे। जो जीव विहार करता है उसको मुस्कुराहट आती, विश्वास माने। अपने घर से इतना चले तो इतना आनंद, तनक से चले तो इतना आनंद, मनक से चले तो पूरा आनंद आ जाएगा आपको। विहार करने में आनंद है। महेश भैया एक आदमी दिखा रहे हैं मैं आपको। रबसेन भैया तने खड़े हुई हो। ये नेताजी हमें दीक्षा लेने के लिए रोक रहे थे। हाँ, ये नेताजी हमें दीक्षा लेने से रोक रहे थे। बोले बेटा तुम छोटे हो, 16 साल के हो, ऐसे समझा रहे। और फिर इनने मालूम क्या कि एक दिन इनकी दुकान ऐसी बिल्डिंग जैसी बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, वहाँ खड़े होकर हमें लोभ दे रहे थे। देखो लला, ये दुकान ऐसे तुम्हारे लिए खुलवा देंगे। हमने कि लला समझदार है, अभी तुम कह रहे हो, जब हम कहेंगे खुलाओ भैया तो फिर तुम भग जाओगे। ओहो, और ये विमल इंजीनियर बैठा ना, ये ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते, आज खड़े हो जाओ भैया। महेश भैया मैं इस आदमी को कभी नहीं भूलूंगा। मैं स्कूल से बस्ता टांग करके, बहाने बना करके आचार्य विराग सागर के दर्शन करने गया। इससे परमेश्वर ने मुझे सीढ़ी पर रोक दिया। इस भाई ने हमको सीढ़ी पर रोक दिया, जैसे आप लोग रोक देते ना। मैं क्यों मना कर भाई, मत रोको मत रोको, मैं झेले हुआ हूँ। कोई रोके भैया रहने दो, मत आओ मत आओ, राजू रोके ना, अरे रुको महाराज जी को रुको अभी थोड़ा, तो मैं कह भैया आ जाने दो। क्यों? अरे हमें पता है मैं भुक्तभोगी आदमी हूँ। 2 बार भोगा। एक बार आचार्य विद्या साहब पास भोगा, एक बार आचार्य विराग साहब पास भोजा। इनने क्या किया, मुझे चैत्यालय मंदिर की सीढ़ियों पर रोक दिया। बोले ठहरो अभी।
अब मैं बेचारा मुँह ऐसा बना करके रुक गया, भैया हो भैया रुके जा रहे हैं। बोले मैं पूछ के आता हूँ। तो ये आचा श्री कमरे में गए, बोले पूछ के आए। लेकिन बालक आया है, दर्शन करना चाहता है। उनको पहले से पता था, अरे अपना ग्राहक कौन छोड़ता। तो उनको किसी ने पहले बोल दिया होगा कि गांव के बगल में गांव है, वहाँ से एक लड़का है, वो बैरागी है, वो आना चाहता है। उनने तुरंत बोल दिया, क्या बोले विमल? बोले आने दो आने दो। वे तो चाह ही रहे थे कि ग्राहक तो मिलेगा ही। और जैसे मैं गया, सुनो, जैसे मैं गया सो विमल बाहर, मैं अंदर। अब देख लो बेटा, बे वहीं खड़े और बे हमें ये पाटा बिठा के चलेगा, देखो तुम वहीं खड़े हो। ओह, अब क्या हुआ महेश भैया? अब मैं गया आचार्य विद्यासाई पास, दीक्षा जैसी भिंडे में हुई, तुरंत वहां से बिहार करके आचार्य श्री आए टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से आए पथरिया में था पंचकनक 1990 में। तो हमने कभी गजरत नहीं देखे थे स्वप्न में भी। इनके भिंड में पंचकनक होते 32 हाथी आए, विमान आए, लेकिन गजरत नहीं चलता उधर उस जमाने में। तो गजरत देखना था। तो आचार्य श्री बोले पथरिया गांव है, वहाँ गजरत है और आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं। अब टीकमगढ़ मंदिर में बैठे, पुष्प जी दर्शन करने आ गए। बोले महाराज जी चलो, प्रतिष्ठाचार तो हम ही हैं, आप टेंशन मत चलो। तो आचार्य विरासर ने चल दिया पथरिया। अब पथरिया आए, क्षमा सागर महाराज थे, सुधा सागर, क्षमा सागर, समता सागर, प्रमाण सागर, सब साधु उसमें एक साथ थे। गजरत हुआ ये। अब मैं छोटा सा छुल्लक 17 साल का, जैसे ही आचार्य श्री आहार करके आए तो लोग रोकने लगे, चुल्लक जी रुको 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 रुको। हम कि ये तो परमेश्वर बड़े विचित्र हैं। पर कुछ लोगों ने, अरे तुम्हें दिख नहीं रहे, पिच्ची लिए छुल्लक जी हैं, तुम रोक रहे हैं इनको। बड़े महाराज ने देख लिया, खपरेल में बैठे थे पथरिया में, उन्हें कहा आने दो आने दो। हमने कि यार आज छोटा बनना चाहिए, छोटा बनने के बड़े लाभ हैं। अब हम तनक से थे तो सबको अच्छे लगते थे। आचार्य ने बुला लो, और जैसे बुलाया जो रोक रहे थे ना परमेश्वर ऐसे देख रहे, बोले ये क्या लीला है। आचार्य महाराज बगल में बिठा लिया। संसार में प्रभु बनना है तो लघु बन के बैठ जाओ। छोटे से छुल्लक जी बिठाए, वे तुम्हारे पन्नर नल साहित्याचार उसी समय आए हुए थे वहाँ पर पथरिया में। कोई यहाँ पर सागर में कोई मंदिर का कलशारोहण था, होना था 90 में, तो उसके लिए निवेदन कर रहे थे। आचार्य महाराज ने पंडित जी को तो ऐसे बिठा दिया पीछे, छुल्लक हमसे मालूम का बोले, बत्यान लगे तनक। बोले इतनी जल्दी आ गए। मैंने कहा गुरुजी समय का भरोसा नहीं था, इससे हमने तनक जल्दी कर ली। तो जीवन में गुरुओं के पास जाओ तो श्रद्धा से जाओ, इस बर्दाश्त से मत जाओ। इसके बाद हमारा मोदी बैठा हो यहीं पर कहीं, भोपाल वाला, कहाँ गए मोदी जी? अब ये मोदी जी रामटेक में थे, आचार्य श्री कहाँ, रामटेक नहीं, भोजपुर में। अब भोजपुर में थे तो हमने कहा गुरुजी के दर्शन कर आए। तो परमेश्वर सब मना करने लगे, बोले नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने। हमने कहा यार नहीं जाने। उसी बीच में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के कुछ डाकू लोग थे, चंबल के, सीपुरी और चंबल की डांगों के डाकू, वे उसी में हाजिर हुए थे। और उन्हें पता चला कि आचार्य विद्यासागर यहाँ पर हैं, तो वे आचार्य श्री के दर्शन करने गए। कौन? डाकू चंबल वाले। हमें पता चल गया कि वे डाकू दर्शन करके आए हैं, और आचार्य श्री ने खूब आशीर्वाद दिया। सो जो हमें मना करने आया था, तो मैंने मालूम क्या बोला, हमें ऐसा लगता कि डाकू बनना पड़ेगा तब आचार्य श्री पास मिलेगा। तो
तुरंत ही 2 श्रावक आए मेरे पास भोपाल से, बोले भैया आचाश्री बुला रहे, चलो आओ। अरे बंगेला मत पूछो, कर्नाटक में एक गांव में हम लोग गए तो पंडित कहता, बोले बिहार का यहाँ व्यवस्था नहीं है। तो सौरभ था विदिशा वाला, मालूम क्या बोला, महाराज जी आए भिंडी के हैं। अरे भिंडी की भैया, करो सेवा करो सेवा करो। बोले सब मिले वाले, हमने कि इतना डर है जगत में। मित्र, चम्बेल भिंड मुरैना जो है ना, वो वास्तव में डाकुओं का क्षेत्र नहीं है, वो साधुओं का क्षेत्र है। डाकू तो बीच में बन गए। भगवान ऋषभ देव अजितनाथ महावीर स्वामी की वो बिहार भूमि है। क्या लियो, अब आचार्य के पास पहुंचे तो फिर वे 2-3 ब्रह्मचारी और आ गए, गेट पे खड़े हो गए, बोले जान नहीं थे हमें तनक रुको। आचार्य ने देख लिया कि विश्व सागर आए हैं, उन्हें ऐसे देखा, ऐसे कर दिया, आओ अंदर आ। अब बेचारे रतनचंद पंडित जी भोपाल, चंद्रसेन कवि भोपाल, ये गेट पे बैठे थे, मना कर रहे थे, बोले अभी नहीं जाओ भैया। और जैसे ही आचार्य का अंदर आ जाओ, बेचारों के चेहरे ऐसे हो गए, बोले भैया आपको रोक जाओ, जाओ जो सोम प्रभु बुला रहे हैं, अब हम क्या कर सकते। फिर हमने उनसे मालूम क्या बोला, देवता नहीं उचकता, घुल्ला उचकते हैं। महेश भैया, आचार्य श्री ने 30 मिनट तक किसी घुसने दिया कमरे में, और जो जो हमसे बातें हुई हैं वे बातें हमसे पूछना नहीं, हमें देखना बस। वे बातें पूछना नहीं हमसे, मात हमें देखना। मैं तो यही देखता रहूं, गुरुजी हमें वो बातें बता के गए हैं जो किसी को पता नहीं। और आचार्य, मुझे तो 3 भी सिद्ध हैं, तुम भी सिद्ध कर लो बीजाक्षर। मुझे 3 भी सिद्ध हैं, आपको पता। ओहो ओहो, मुझे 3 भी सिद्ध महेश भैया, विमल विद्या विराग, ये 3 भी सिद्ध हैं, इसलिए मैं विशुद्ध हो गया हूं। बैठ जाओ, यानी इनकी बातों में आ जाते ना तो साड़ी बेचते मिलते, साड़ी बेचते, माताओं की साड़ी बेचते मिलते। मित्र, अपन साड़ी नहीं बेच रहे हैं, मित्र साधु बन गए हैं। पर अब राग तो सताता है ना, और उन्हें राग सताता है, तो बेचारे तुरंत चले जाते हैं। कल सुब्र साधन के रुक जाओ तो फिर रुक गए, उनसे कि आ जाओ तो आ गए। तो ये अंदर की आस्था का विषय है, पर सत्य है, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। बंगेला, कुछ पाना है तो झुकना सीखो, मान छोड़ करके। एक प्रश्न है हमारा आपसे, इस गली में, बाहुबली कॉलोनी की गली में, एक रोड पर ये माताएं बहुत सुलह करती हैं, ठीक है, कहूँ, एक टट्टी में अंगूठी पड़ी थी, बच्चे के मल में अंगूठी पड़ी दिख जाए यहाँ पर इसी रोड पर, तो बताओ कौन से सोले की माँ नहीं उठाएगी? हाथ ऊपर करना, देख लो महेश भैया, ये सागर से औरंगाबाद तक की माता बैठी यहाँ पर, एक ने नहीं कहा कि नहीं उठाएंगे। बोले महाराज कपड़े फिर धो लेंगे, सोला बदल लेंगे, पर सोने की अंगूठी। ओह, जब ज्ञानी तुम रोड पर झुक करके सोने की अंगूठी उठा सकते हो, तो हमें रोड पर हमारे गुरु मिल जाए, हम जमीन पे बैठ कर उनके चरण छू सकते हैं। कितनी ताली बजा रहे हो।
मोती उठाओगी नहीं उठाओगी? आदित्य सागरी भतीजे ने जबलपुर में, आदित्य सागर भतीजे ने एक मोती निकल गया, बच्चा छोटा सा था। तो मुकेश ढाना एक मोती मूंगा का अच्छा पैसे कीमत वाला था, वो निकल गया बच्चा। अब ये लोगों ने क्या किया, बच्चे को दिन में केले खिलाए, ठीक है, और सुबह से पूरा घर बैठ गया। क्या हो गया? पूरा घर बैठ गया। बोले क्यों बेटा? मालूम कैसे बैठ गए? जैसे अपन छोटे में थे ना, तो मताई शाम को दूध देती थी सब बच्चों को, सब बच्चे एक साथ बैठ जाते थे, ऐसे में सब बैठ गए जैसे परोस कुछ परोस रहा हो, सब बैठ गए। बोले क्यों? इंतजार ही कर रहे थे बच्चा कब 2 नंबर करे। और जैसे ही उसने बच्चे ने सोच किए, सब लेके ओ मित्र, मोती की इतनी कीमत, सब बेचारे बच्चे की टट्टी को बिखेर रहे हैं और देख रहे हैं मोती मिल जाए, मोती मिल जाए। मलमे में तुम मोती खो सकते हो, हे मित्र, ऐसे ये शरीर मल का पिंड है, जो रत्नधारी मोती बैठे हुए, इनकी वंदना करो, मित्र, बंद मत करो। गुरु साक्षी। इसलिए श्रद्धा, भक्ति, विनय, निंदा, ग्रह, निर्वेद आज का सूत्र है। भाव शुद्धो युक्तो अनुरागो भक्ति, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य के गुणों में अनुराग करना, इसका नाम भक्ति। अब एक को भी यहाँ ठंडी नहीं लग रही, बोला एक को भी ठंडी नहीं लगी। बोले क्यों? इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ी, किसकी? भक्ति की गर्मी बढ़ गई, ठंडी भाग गई। वैसे दिन के 12 बजे उन्हें कह दिया, अम्मा स्नान नहीं करें आज, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। उतने महाराज पधार जाए तो 6 बजे जग के बैठ गए भैया, वो स्नान करे। बोले क्यों? आहार देने, तनक पड़गान करने। ओहो भक्ति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।